हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बीकम लहरा में। मैं हूं आपका दोस्त कैलाश। तो दोस्तों, हम लोग सीट टेट 2016 पेपर 2 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और बाल विकास का हो चुका है। यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, हिंदी सेकेंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। हम लोग 31वां प्रश्न को देखते हैं। मोटापा और बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा किस लिंग में प्रयुक्त होता है? तो ए स्त्रीलिंग, बी पुल्लिंग, एक स्त्रीलिंग में और एक पुल्लिंग में। तो दोस्तों, मोटापा और बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है। जैसे कि दोस्तों आम बोलचाल में बोला जाता है कि उसका मोटापा बढ़ गया, उसका बुढ़ापा आ गया। तो ये दोस्तों ये पुल्लिंग होता है। तो 31वां बी सही है, पुल्लिंग। और 32वां दोस्तों, भाषाई कौशल के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो खेलना कूदना, पढ़ना लिखना, बातचीत करना या देखना। तो दोस्तों भाषाई कौशल के अंतर्गत आते हैं पढ़ना लिखना। 33वां दोस्तों, गाल बजाने मुहावरे का अर्थ होता है दोस्तों, ये आप सभी को पता होगा, डिंग हाँकना सी। तो 34वां प्रश्न है दोस्तों, वाचन में निम्नलिखित से कौन सा गुण नहीं होता? शुद्ध उच्चारण, आरोह अवरोह, प्रवाह, अटकना। तो दोस्तों अटकना जो है वाचन में गुण नहीं होता इसका। तो 35वां प्रश्न है दोस्तों, एक पन दो काज का अर्थ है। इसका भी आप सभी को पता होगा, एक साथ दो का लाभ होना। 36वां दोस्तों, पठन कौशल है। तो पठन कौशल दोस्तों इसी में भी उत्तर लिखा है, लिखित भाषा को पढ़ने की क्रिया को ही पठन कौशल कहते हैं। तो इसका भी उत्तर ए है। और 37वां दोस्तों, निम्न में से कौन सा पश्च स्वर है? दोस्तों जब भी जीवा के पश्च भाग से जो आवाज़ स्वर उत्पन्न होती है उसको ही पश्च स्वर कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है सी ऊ। 38वां दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा बताइए। यहाँ पे सी लड़का है, यहाँ पे लड़का मतलब जाति का उल्लेख हो रहा है। तो इसका सही उत्तर है सी लड़का। 39वां दोस्तों, अर्थ के अनुसार वाक्य कितने प्रकार होते हैं? तो अर्थ के अनुसार से दोस्तों 8 प्रकार होते हैं। आप सभी को पता होगा ही। विधानार्थक, निषेधार्थक, प्रश्नवाचक, ऐसे करके 8 प्रकार होते हैं इसके। 40वां प्रश्न दोस्तों, तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो इसका विसर्ग संधि है दोस्तों। अगर तपोवन को अगर संधि विच्छेद करते हैं तो तपाधन वन होता है। तो इसका सही उत्तर सी विसर्ग संधि। तो 41 दोस्तों, रिजु का विलोम है दोस्तों। रिजु मतलब होता है दोस्तों सरल और सीधा, और वक्र मत इसका विलोम शब्द होगा वक्र मतलब टेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा। और 42वां प्रश्न है दोस्तों, विराम चिन्ह की उपयोगिता है भाषा को अलंकृत करने के लिए, भाषा की समासिक शक्ति बढ़ाने के लिए, या भाव अभिव्यक्ति की स्पष्टता के लिए, और व्याकरण का ज्ञान कराने के लिए। दोस्तों इसका सही उत्तर है सी भाव अभिव्यक्ति की स्पष्टता के लिए। तो 43वां है दोस्तों, निम्नलिखित कौन सा संघर्षी व्यंजन है? तो इसका सही उत्तर ए सा है। और 44वां, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? तो दोस्तों इसमें से सभा जो कि है वो स्त्रीलिंग है। जैसे कि वहाँ पे सभा हुई ऐसे बोलते हैं हम लोग, हुआ नहीं बोलते हैं, सभा हुई है। तो समाज, परिवार और समुदाय ये सभी पुल्लिंग है। तो सभा स्त्रीलिंग हुई, मतलब ए इसका सही उत्तर है ए। 35वां, पूर्ण विराम का अर्थ होता है दोस्तों पूरी तरह रुकना। 46वां, शब्द सार्थक तभी कहे जाएंगे जब उनके निश्चित अर्थ हों। सही सी सही है। फेरी वाला मिठाई में लगाव में प्रयुक्त हुआ है प्रत्यय ए। 48वां प्रश्न दोस्तों, इनमें से कौन सा शब्द विदेशी भाषा से आगत नहीं है? तो दोस्तों कबड्डी डी। 49, अपठित गद्यांश का उद्देश्य दोस्तों छात्रों की बौद्धिक गहराई की जांच करना। और 50वां दोस्तों, फूक फूक कर पैर रखना कहावत का कौन सा अर्थ सही है? तो सोच विचार कर काम करना। 51वां, 51 दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? निपट, पढ़ना, खर्च, मुद्रा। तो दोस्तों निपट विशेषण है। और 52 दोस्तों, जलज शब्द है, रोग, ऋण। 53 दोस्तों, केतु का पर्यायवाची है झंडा। कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है? आस्तीन का सांप। 55 दोस्तों, इनमें से अनिश्चय वाचक सर्वनाम कौन सा है? कोई। 56 है दोस्तों, आलस्य शब्द का विशेषण है आलसी। और 57 दोस्तों, अपठित गद्यांश का सारांश होना चाहिए दिए गए अंश का 1/3। 58 दोस्तों, अच्छा शब्द विशेषण के रूप में किस वाक्य में प्रयुक्त हुआ है? तो यह स्थान बहुत अच्छा है। 59 दोस्तों, अपठित गद्यांश को शीर्षक कैसा होना चाहिए? तो केंद्रीय भाव को बताने वाला होना चाहिए। मात्र, उच्चारण मात्र, विचारों को पूर्णतः से प्रकट करने वाला पद समूह या चिन्ह मात्र। दोस्तों इसका सही उत्तर है सी, विचारों को पूर्णतः से प्रकट करने वाला पद समूह।
तो इसी प्रकार से दोस्तों वीडियो समाप्त होता है हिंदी का। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।